नमस्कार मित्रों। आज जब मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा था तो एमपी टूरिज्म के पेज पर कक्कन मठ मंदिर के चित्र को देखकर मैं रुक गया। और जब मैंने इसको पढ़ा तो उस पर लिखा था कि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में भूतों के द्वारा किया गया। अब आप स्वयं विचार करिए, मंदिर का निर्माण वह भी भूतों के द्वारा। मंदिरों का निर्माण भूत नहीं करते, भगवान की स्थापना भूत नहीं करते। आप सामान्य तौर पर भूतों को या नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने के लिए जिन देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, उन्हीं की स्थापना भूत करेंगे, यह कैसा विरोधाभास है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सिंघोनिया कस्बे में स्थित यह कक्कन मठ मंदिर। आप सिंघोनिया कस्बे में लगभग 2 किलोमीटर दूर से इस मंदिर को देख सकते हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली में बना यह मंदिर, इसका निर्माण कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज ने 11वीं शताब्दी में कराया था। रानी कक्कनवती महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, जिस वजह से इस मंदिर का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। हम ऐसे मंदिरों के निर्माण और उनकी कीर्ति गाथाओं से अनभिज्ञ और तटस्थ भी हैं। कक्कन मठ मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूर पर बटेश्वर मंदिर भी है, और लोगों के लिए बटेश्वर का ध्वंस मंदिर के ढह जाने की एक साधारण सी घटना भर। कक्कन मठ मंदिर को लेकर भी एक किंवदंती चलती है कि मंदिर का निर्माण एक रात में भूतों ने किया था, और मंदिर बनाते बनाते सुबह हो गई तो मंदिर को निर्माण को बीच में ही छोड़ना पड़ा, इसलिए इसको भूतों का मंदिर कहते हैं। अब आप स्वयं विचार करिए कि मंदिर को बनाते बनाते सुबह हो गई, इसलिए मंदिर को अधूरा छोड़ दिया गया और आज तक अधूरा है। अगर मंदिर को बनाते बनाते सुबह हो गई थी, अगली रात को भूतों ने उस मंदिर को पुनः पूर्ण क्यों नहीं कर दिया? परंतु यह इसलिए कहा जाता है कि इसे बिना चूनागारे के बहुत ही सटीकता के साथ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया, और पत्थरों को बहुत ही खूबसूरती से तराशा गया है, जिसमें इसकी संरचना ऐसी दिखाई देती है मानो कि यह गुरुत्वाकर्षण का विरोध करती है। इसलिए इसको भूतों का मंदिर कह दिया। और जब आप कक्कन मठ मंदिर जाएंगे, वहाँ आपको सरलता से ऐसे लोग और कई महानुभाव मिल जाएंगे जो आपको इसको भूतों का मंदिर कह देंगे, इस देवालय की भूत गाथा आपको सुना देंगे। ऐसे ही जब दतिया के किले में आप जाएंगे तो वहाँ बताया जाता है कि किले के नीचे 7 मंजिल का तलघर बना हुआ है, जो कि एक रात में भूतों या जिंदों के द्वारा बनाया गया था। ऐसी किंवदंतियाँ आपको बहुत सारी सुनने को मिल जाएंगी। अंग्रेज भारत की विरासतों से प्रभावित थे और आश्चर्यचकित भी थे, परंतु स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले अंग्रेज भला यह कैसे स्वीकार कर सकते थे कि भारत वास्तुकला के क्षेत्र में अद्भुत और अद्वितीय था। अंग्रेजों ने भारतीय समाज की कमजोर नस को पकड़ लिया था। वे जानते थे कि कौन सी नस दबाने से इस सभ्यता का दम टूट जाएगा, और उन्होंने भारत को सर्प प्रेमियों का देश कहा, भूत प्रेत की कथाओं से अभिभूत पाया। वह कथाएं आज तक जीवित हैं, कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, और YouTube पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे इस प्रकार के। इतने भव्य मंदिरों का निर्माण भारतीय राजा हमारे भारत के उस समय के बेहतरीन इंजीनियर्स के द्वारा करवाते थे। क्यों हम उनके तप और उनके कला प्रेम का उपहास करते हैं, और एक पल स्वयं यह विचार नहीं करते कि इंजीनियर्स की इतनी अद्भुत मसाल, ये भव्य मंदिर और ये भव्य विशाल इमारतें आज खंडर क्यों हुए पड़े। आपको इनके भूतों द्वारा बनाए जाने के किस्से तो मिल जाएंगे, परंतु इनको तहस नहस किसने कर दिया, उनकी चर्चा भी नहीं मिलेगी। वर्तमान की इतिहास की इस दृष्टि पर रोना आता है। इनके ध्वस्त होने पर कह दिया जाता है कि यहाँ जल जमाव होता है, भूकंप आया था, आदि आदि। अंग्रेजी तंत्र भारत के बड़े विश्वविद्यालयों, संस्थानों और हमारे मन मस्तिष्क के अतिरिक्त छोटे छोटे ग्राम्य अंचलों में आज भी जड़ें जमाए हुए हैं। उससे मुक्ति पाना इतना आसान नहीं।